जीवन में हम चाहे किसी भी क्षेत्र से हों, हम चाहते हैं खुद को बेहतर बनाना और उन्नति करना। तो सफलता ही हमें वो आनंद और संतुष्टि प्रदान कर सकती है। क्या ऐसा कोई होगा जिसको सफलता नहीं चाहिए, जिसको आगे बढ़ना पसंद नहीं? अपने लक्ष्य पर पहुंचने का आनंद ही कुछ और होता है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो इसीलिए हम हमेशा अपना सब कुछ दे देते हैं, प्रयास करते रहते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। क्यों, सच है ना? दोस्तों, हम सभी को जीवन में सफलता चाहिए, क्योंकि सफलता के साथ हमें जीवन में मिलती है हमारी पहचान, आगे बढ़ने की साहस और समृद्धि। परंतु हम सफलता के लिए जो परिश्रम, निरंतर प्रयास और निष्ठा चाहिए, क्या इसके लिए तैयार होते हैं? हम जितना सही से और ध्यान लगाकर निरंतर अभ्यास करते हैं, वो उतना ही फलदायी होता है। हमारा दिमाग उसे उतनी तेज़ी से ग्रहण करता है। अभ्यास से हमारी और बेहतर होती जाती है और इससे हमारी आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है और संतुष्टि भी मिलती है और हमारी खामियां में भी सुधार आती है। गौतम बुद्ध की एक छोटी सी बात हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। तो आइए सुनते हैं। गौतम बुद्ध, जिन्हें हम सिद्धार्थ के नाम से भी जानते हैं, उनका प्रवचन चल रहा था। एक व्यक्ति हर रोज़ प्रवचन सुनने आता था। बुद्ध अपने प्रवचन में लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष आदि छोड़ने की बात किया करते थे। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आकर बोला, बुद्ध जी, मैं एक महीने से आपका प्रवचन रोज सुन रहा हूँ, परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। क्या मुझ में कोई कमी है या उसका कोई कारण है? तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने उत्तर दिया, श्रावस्ती। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम श्रावस्ती अपने गांव कैसे जाते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, कभी बैलगाड़ी से और कभी घोड़े गाड़ी से जाता हूँ। बुद्ध ने फिर से उस व्यक्ति से प्रश्न किया, तुम्हें श्रावस्ती पहुँचने में कितना समय लगता है? तब उसने समय का हिसाब लगाकर बताया, कुछ समय लगते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अब यहाँ बैठे क्या तुम श्रावस्ती पहुँच सकते हो? वह आश्चर्यचकित हुआ और बोला, यहाँ बैठे भला मैं कैसे श्रावस्ती पहुँच सकता हूँ? इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा या फिर किसी वाहन का सहारा लेना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि व्यक्ति चलकर ही अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। उसी तरह जो अच्छी बातें होती हैं, पहले उन्हें अपने जीवन में उतारना होता है और उनका अनुसरण करना पड़ता है। उसके अनुसार आचरण भी करना होता है। बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अब मैं अपनी भूल समझ गया। आपने जो मार्ग बताया उस पर आज से ही चलूँगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया। आश्चर्य यह है कि ज्ञान कोई भी हो, वह तभी सार्थक होता है जब उसको व्यवहारिक रूप में जीवन में उतारा जाता है। केवल सुनने से
या उसका अध्ययन करने से कुछ प्राप्त नहीं होता, तो आध्यात्मिक मार्ग में ही वैसे ही सब कुछ होता है। सब कुछ अभ्यास के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।